इतिहास गवाह है, सत्ता के नशे में जब जब किसी ने मर्यादा की सीमाओं को लांघा है, उसका अंत तय हुआ है। जिसने खुद को जनता से बड़ा समझा, वो मिट्टी में मिला है। और जिसने इस देश की आत्मा, इस देश के कण कण में बसे राम से बैर मोल लिया, उसे वक्त ने ऐसा सबक सिखाया कि आने वाली नस्लें भी कांप उठेंगी। लोग कहते थे कि वो अजय है, लोग कहते थे कि बंगाल की सत्ता उसकी मुट्ठी में है। वो दहाड़ती थी, वो डराती थी, वो जय श्री राम का नारा सुनकर सड़कों पर गाड़ियां रुकवाकर आम जनता पर झपट पड़ती थी। लेकिन नियति का चक्र देखिए, आज अहंकार का वो गगनचुंबी किला ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की, जो कभी बंगाल की मुख्यमंत्री थी। वहीं ममता बनर्जी, जिन्हें साल 2024 में बंगाल विधानसभा के भीतर जब भाजपा विधायकों ने जय श्री राम का नारा लगाया था, तो उनका चेहरा नफरत से तमतमा गया था। वो आग बबूला होकर चीखी थी कि शर्म नहीं आती, ये आपका पार्टी ऑफिस नहीं है। आज ममता, बंगाल की जनता आपसे ये पूछ रही है कि क्या अब आपको शर्म आती है? अब किसे शर्म आनी चाहिए? जिस राम नाम को आप एंटी बंगाली कहती थी, जिस राम नाम को आप विभाजनकारी कहती थी, आज उसी राम नाम ने आपका पूरा साम्राज्य मटिया-मेट कर दिया है। साल 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे सिर्फ एक पार्टी की हार नहीं है, ये उस घमंड की हार है जिसने बंगाल की माटी को लहूलुहान कर दिया था। भवानीपुर की अपनी ही सुरक्षित सीट पर शुभेंदु अधिकारी के हाथों 15,000 वोटों से मिली ये करारी शिकस्त कोई मामूली हार नहीं है। ये राम का वो न्याय है जिसे टाला नहीं जा सकता। एक यूजर ने 2024 की इस घटना का पूरा वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जब 2024 में विधानसभा में बीजेपी विधायकों के जय श्री राम के नारे लगाने पर ममता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ा। ममता, क्या आपको इस तरह का व्यवहार करने में शर्म नहीं आती? ये आपकी पार्टी का ऑफिस नहीं है जहां आप राजनीति कर सके। हम बीजेपी की इस गंदी राजनीति की निंदा करते हैं। वे बंगाली विरोधी और राज्य विरोधी हैं। मैं बीजेपी से नहीं डरती। हालांकि ममता बंगाली भाषा में चिल्ला रही थी, लेकिन आप शुरू के कुछ सेकंड सुनिए कि कैसे जय श्री राम के नारों से ममता तिलमिला गई थी। আমরা ধিক্কার জানাই এই রাজনীতি, নোংরা রাজনীতি, ধিক্কার জানাই, ধিক্কার জানাই, ধিক্কার জানাই। এরা রাজ্য বিরোধী, এরা অ্যান্টি বেঙ্গলি, এরা অ্যান্টি বাংলা, এরা অ্যান্টি বাংলা, এরা অ্যান্টি বাংলা, এরা বাংলার ভালো চায় না, এরা বাংলার ভালো চায় না, এরা বাংলার ভালো চায় না। লজ্জা করে না। वैसे तो ये चिढ़ कोई नई नहीं है। सालों से मुस्लिम तुष्टीकरण के जाल में फंसी दीदी को हिंदू आस्था से, दुर्गा पूजा के विसर्जन से और जय श्री राम के उद्घोष से एलर्जी थी। सत्ता के रसूख में उन्होंने सोचा कि राम भक्तों को जेल में ठूसकर, मंदिरों पर हमला कराकर, आंखें मूंद लेने से और रोहिंग्या घुसपैठियों को पालकर वो बंगाल को अपनी बपौती बना लेंगी। माँ माटी मानुस का नारा देने वाली दीदी ने खुद बंगाल की माओं की चीखों को नहीं सुना। माटी को सिंडिकेट और भ्रष्टाचार से सान दिया और मानुस को पोस्ट पोल वायलेंस की भट्टी में झोंक दिया। लेकिन वो भूल गई कि राम मर्यादा के प्रतीक है, तो दुष्टों का संहार होना भी जरूरी है। बंगाल में रावण राज चल रहा था। जनता ने ईवीएम का बटन दबाकर उस पर ऐसा वज्रपात किया कि दीदी का 15 साल का तानाशाही राज इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। आज देखिए, जिस दीदी के घर के बाहर जय श्री राम बोलने पर लाठियां चलती थी, आज उसी दीदी के घर के बाहर बंगाल के चौक चौराहों पर विजय जुलूसों में और सिर्फ जय श्री राम सुनाई देता है। शुभेंदु अधिकारी और भाजपा ने जो राजनीतिक तूफान खड़ा किया, वो और कुछ नहीं, सनातन की वो सोई हुई शक्ति थी जो तुष्टीकरण के खिलाफ एकजुट हुई। सत्ता गई, कुर्सी गई, घमंड चूर चूर हुआ और आज सड़क पर आने की नौबत है। बंगाल अब एक नई सुबह देख रहा है, जहां हिंदू डरता नहीं है, जहां आस्था पर पहरा नहीं है। ये उन सभी के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि सनातन को दबाकर वो राज कर सकते हैं, क्योंकि सच तो यही है कि जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। 2024 में जो ममता बनर्जी जय श्री राम के उद्घोष से चिढ़ रही थी, आज उनके आसपास लोग उन्हें घेर घेर कर भी जय श्री राम के नारे लगाते हैं और ममता बनर्जी नजरें झुकाकर सिर्फ उस उद्घोष को, उस जयकारे को सुनती रहती है। और ये जय जयकार सिर्फ ममता के सामने नहीं, बल्कि पूरे बंगाल में हो रही है, क्योंकि ये सच है कि जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि राम नाम से जिसने बैर लिया है, वो खत्म हो गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।